डियर स्टूडेंट, आज अपन हान बनाक थ्योरम ओपन करेंगे। बनाक थ्योरम पिछली कक्षा में आपको हान बनाक थ्योरम के लिए एक लेमा बताया था कि एम आपका लीनियर सब स्पेस है, नॉन लीनियर स्पेस, ये नॉन लीनियर स्पेस एन है। एम इसका लीनियर सब स्पेस है। एफ फंक्शनल है ऑन एम, ये आर ले लें अपन। एफ आपका फंक्शनल है ऑन एम। x0 इज वेक्टर नॉट इन एम, देन एम नॉट, ये आपका एम और x0 द्वारा स्पान सेट है। ये सब स्पेस है एन का। ये आपका आ गया एम नॉट। Then f can be extended to the functional f naught defined on m naught such that norm of f naught equal to norm of f। ये लेमा आपको बताया था हान बनाक थ्योरम को प्रूव करने के लिए पिछली कक्षा में। केवल आपको याद रखना है, एक तो अपन इस हान बनाक थ्योरम है, इस थ्योरम के लिए अपन एक तो ये रिजल्ट अपन काम में लेंगे। इसका प्रूफ क्या है, स्टेटमेंट क्या है हान बनाक थ्योरम का, अभी देखते हैं। एक आपको बताया था पिछली कक्षा में जॉन्स लेमा, ये तो हान बनाक लेमा था। ये जो लेमा है वो तो हान बनाक थ्योरम को प्रूव करने के लिए काम में लेना है, ये वाला। दूसरा जॉन लेमा ये है कि यदि इफ आपका ए है, ये पार्शियल ऑर्डर सेट है, पार्शियल ऑर्डर सेट है। इस पार्शियल ऑर्डर सेट में ईच चेन हैज upper bound, each chain has upper bound A is partial order set and each chain has upper bound, then A has maximal element। इन दोनों को यूज करके अपन हान बनाक थ्योरम ओपन करेंगे। आइए पहले देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। एग्जाम में स्टेटमेंट प्रूफ के रूप में पूछी जाती है थ्योरम। तो हान बनाक, कोई बानक बोल देता है, हान बानक थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है कि लेट M be a linear subspace of a non-linear space, N, and let F be a functional on M, then f can be extended to a functional f naught defined on the whole space N such that norm of f naught इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ। इस थ्योरम, ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम के प्रूफ के लिए अपन क्या करेंगे, एफ के एक्सटेंशंस अपन लेंगे
और उन एक्सटेंशन से अपन चेन बनाएंगे और उस चेन से मैक्सिमल एलिमेंट्स लेकर जॉन लेमा यूज कर कर अपन इस थ्योरम का प्रूव करेंगे। तो लेट G be the set of all extension of f to a functional G. Let capital G be the set of all extensions of f to a functional G with the same norm defined on the subspace which contains capital M, such that norm of G equal to norm of F. Norm of F. G आपके पास है, F के फंक्शनल है, उसका जो एक्सटेंशन है किसमें, उन सब स्पेस में जो कि M को कंटेंट कर रहे हैं। साथ में कंडीशंस है कि नॉर्म ऑफ G इक्वल टू नॉर्म ऑफ F है, उनका सेट है वो G है। अपन देखेंगे कि M है, ये जो आपके पास M आपका पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। G is clearly a partially ordered set. Ordered set. यहाँ कहें clearly G clearly G is a partially ordered set with this relation, with the relation less than equal to, with respect to the following relation रिलेशंस G1 और G2 अपन दो एलिमेंट्स ले लें G के, उनके बीच में ये रिलेशन है लेस देन इक्वल टू होगा, मीन्स दैट द डोमेन ऑफ G1 is contained in the domain of G2 and G2x बराबर G1x for all x in the domain of G1, domain of G1। क्या G आपके पास है, F के एक्सटेंशन है। देखिए अपने पास ये है, F आपका M से, ये R ले लेते हैं, ये फंक्शनल है F, और ये आपका नॉन लीनियर स्पेस N है। ये N है। अब अपन क्या करेंगे, M को कंटेंट करने वाला ये सेट लिया,
मान लीजिए M1 ले लिया, दोबारा एक बार इस तरह से ले लें, अलग अलग कलर में बना दें ताकि ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये M, इसमें फंक्शन R में फंक्शन F, ये M1 और M1 से R में फंक्शन मान लीजिए G1 ले देते हैं, G1 ये अपन ले लेते हैं M2, क्या ले लिया M2, और M2 से R में फंक्शन ले लें G2। ये F के एक्सटेंशंस हैं, G1 G2 इस तरह से सारे एक्सटेंशन हैं। ये एक्सटेंशन सारे आपके पास है होल स्पेस M तक। आपको एक्सटेंशन का दिखाना है कि F का जो एक्सटेंशन है F0 होल स्पेस में है और नॉर्म ऑफ F इक्वल टू नॉर्म ऑफ F0 ये दिखाना है। तो अपन ये जो एक्सटेंशन है, इन एक्सटेंशन का सेट अपन ने नाम दिया G। G क्या चीज़ है? ये जैसे F का एक्सटेंशन G1 है तो मीन्स क्या है, Fx बराबर G1x है फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ M, फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ M। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि F के जो एक्सटेंशन है G1 है, ये आ गया। F का एक्सटेंशन दूसरा G2 है तो G2x बराबर Fx है फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ M। ये आपका एक्सटेंशन है टू द सेट G2, कौन सा सेट है M2 के अंदर। तो इन एक्सटेंशंस का सेट अपन ने G लिया, G1 G2 एंड सो ऑन Gn। इस तरह से आप एक्सटेंशन का सेट अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पर। और इन एक्सटेंशन के सेट के अंदर ये जनरल अपन कहते हैं कि Gi और G2 ये जो एक्सटेंशन है, Gi और Gj कहते हैं अपन, या G1 लेस देन इक्वल टू G2 G1 लेस देन इक्वल टू G2, अगर G1 और G2 के बीच में एक रिलेशन है, ये रिलेशन आपको डिफाइन है। मीन्स कब? जब डोमेन ऑफ G1 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G2, डोमेन ऑफ G1 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G2 एंड G1x बराबर G2x फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G1। ये रिलेशन इस तरह से अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो अपन देखेंगे कि ये जो रिलेशन है G के अवयवों के बीच में डिफाइन कर रहे हैं, ये आपके पास है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, उससे आपके पास G पार्शियल ऑर्डर सेट बन जाता है, पार्शियल ऑर्डर सेट बन जाता है। तो सिंस ये जो रिलेशन आपका है इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो पार्शियल ऑर्डर के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दिखाना है। रिफ्लेक्सिव दिखाना है, एंटी सिमेट्रिक दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए फर्स्ट आप देखेंगे कि ये जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास G1 लेस देन इक्वल टू G1 फॉर ऑल G1 एलिमेंट्स ऑफ G। अपन जनरल Gi ही कर दो सही, ये अपन G1 G2 ऐसे मत समझ लेना। तो G1 इज लेस देन इक्वल टू G1 फॉर ऑल G1 एलिमेंट्स ऑफ G। क्यों? ये आपका ऑब्वियस है। चाहे तो लिख दें, सिंस डोमेन ऑफ G1
सबसेट है डोमेन ऑफ G1 एंड G1x बराबर G1x है फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G1। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ये जो रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड अपन देखेंगे कि ये रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो लेट G1 लेस देन इक्वल टू G2 एंड G2 लेस देन इक्वल टू G1। और एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना है कि G1 बराबर G2। तो डेफिनेशन से डोमेन ऑफ G1 is subset of domain of G2 and domain of G2 is subset of domain of G1। साथ में इसमें G1x बराबर G2x फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G1। इसी के साथ में एंड G2x बराबर G1x फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G2। ये आपके पास इस रिलेशन की डेफिनेशन से आ जाएगा। तो ये इम्प्लाइज करेगा, अपन कह रहे हैं कि डोमेन ऑफ G1 सबसेट डोमेन ऑफ G2। डोमेन ऑफ G2 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G1। तो मीन्स G1 बराबर G2। तो ये इम्प्लाइज करेगा डोमेन ऑफ G1 बराबर डोमेन ऑफ G2। दूसरा अपन कह रहे हैं कि G1x बराबर G2x, इधर कह रहे हैं G2x बराबर G1x फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G1 फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G2। क्योंकि दोनों के डोमेन बराबर हैं तो G1x बराबर G2x है फॉर ऑल x एंड G1x बराबर G2x है फॉर ऑल x। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है G1 बराबर G2। हेंस G1 लेस देन इक्वल टू G2 एंड G2 लेस देन इक्वल टू G1 इम्प्लाइज G1 बराबर G2। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा है, एंटी सिमेट्रिक है, इज एंटी सिमेट्रिक। इज एंटी सिमेट्रिक। अब अपन देखेंगे कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। तो लेट G1 लेस देन इक्वल टू G2 एंड G2 लेस देन इक्वल टू G1। डेफिनेशन से G1 लेस देन इक्वल टू G2 मीन्स डोमेन ऑफ G1 सबसेट है डोमेन ऑफ G2 एंड G1x बराबर G2x फॉर ऑल x इन एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G1 एंड इससे आपके पास आ जाएगा डोमेन ऑफ G2 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G1 एंड G2x बराबर G1x फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G2।
तो इससे अपन देख रहे हैं डोमेन लेट G1 लेस देन इक्वल टू G2 और G2 लेस देन इक्वल टू G3 लेते हैं, सॉरी G3। तो डोमेन ऑफ G2 सबसेट है डोमेन ऑफ G3, G2x बराबर G3x फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G2। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ G1 सबसेट है डोमेन ऑफ G2, डोमेन ऑफ G2 सबसेट है डोमेन ऑफ G3। तो ये किस को इम्प्लाइज करेगा, इम्प्लाइज डोमेन ऑफ G1 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G3। G1x बराबर G2x और G2x बराबर G3x, x एलिमेंट्स है डोमेन ऑफ G1, यहाँ x एलिमेंट्स है डोमेन ऑफ G2, डोमेन ऑफ G1 और ये डोमेन ऑफ G2। क्योंकि डोमेन ऑफ G1 सबसेट है डोमेन ऑफ G3, तो मीन्स G1x बराबर G3x फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G1, डोमेन ऑफ G1 एंड G1x बराबर G3x फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ G1। तो ये इम्प्लाइज कर रहे हैं G1 is less than equal to G3, hence G1 less than equal to G2 and G2 less than equal to G3 implies G1 less than equal to G3। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ये रिलेशन आपका है इज ट्रांजिटिव, hence this relation is partially ordered relation। ये आपका पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है। If G dash be a chain of G, then union of all domain of G dash, जो कि सबसेट है कैपिटल G dash, is the domain of the upper bound of the element of G dash। thus यहाँ पर करना, thus each chain in G has an upper bound, so there exists a maximal extension F naught by John's lemma। अब अपन देख रहे हैं कि ये जो एफ नॉट एक्सटेंशन है मैक्सिमल एलिमेंट है, यदि होल स्पेस में है तो अपनी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो वी कंप्लीट द प्रूफ बाय ऑब्जर्विंग दैट द डोमेन of F naught must be the whole space
n. For otherwise, it means f naught could be extended further by our lemma which states that if M be a linear subspace of a non-linear space and f be a functional defined on M if x0 is a vector not in M and if M naught equal to capital M and x naught is a linear subspace is found by M and x naught, then f can be extended to a functional f naught defined on M naught such that norm of f naught equal to norm of f. इस लेमा से आपके पास है, यदि होल स्पेस में नहीं है तो इसका अपन एक्सटेंशन कर सकते हैं, एंड यदि एक्सटेंशन कर सकते हैं तो ये आपका मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है. एंड would not means that is f naught would not maximal which is contradiction to that f naught is a maximal extension, hence f naught is the required extension of f to the whole space n such that norm of f naught norm of f equal to norm of f naught. ये आपकी थ्योरम्स थी, इसको ध्यान से कीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है. थैंक्स स्टूडेंट्स.